चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में मैं आपके लिए अभ्यास के एमसीक्यू लेकर आया हूँ। पहला एमसीक्यू, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त यानी उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि नीचे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसमें से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि मिट्टी, तो मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बनता, क्योंकि लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि मिट्टी से कभी भी लेंस बनेगा नहीं। दूसरा एमसीक्यू है, किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब यानी वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप अवतल दर्पण दिया है और अवतल दर्पण से ज़्यादातर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटे बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा कह रहा है, तो इसका मतलब कि जो वस्तु है वो वस्तु बराबर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के जब बीच में रखी जाएगी तो वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी। तीसरा प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो यहाँ पर देखिए, आपको वस्तु के जितनी ऊंचाई वाला प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो वस्तु की ऊंचाई वाला प्रतिबिंब जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तभी मिलता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र को हम 2f1 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको वक्रता केंद्र ऐसे सीधे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको मालूम है कि फोकस दूरी जो होती है बराबर, तो फोकस दूरी से वक्रता केंद्र क्या होता है, दुगनी दूरी पर होता है। कितनी दूरी पर होता है, दुगनी दूरी पर होता है। इसलिए यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। फिर से समझिए कि कोई वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो अगर वस्तु की ऊंचाई जितना प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, और वक्रता केंद्र को हम उत्तल लेंस में C1 कहते हैं, लेकिन लिखते उसको है 2f1, यानी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखना पड़ेगा। तो वो दूरी होगी वक्रता केंद्र की। इसलिए यहाँ पर आएगा बी, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखना पड़ेगा। चौथा हमारा एमसीक्यू है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस संभवित है। तो यहाँ पर देखिए, आप किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी दी गई है। तो फोकस दूरी का मान क्या दिया गया है, -15 सेमी। फोकस दूरी हमारी कितनी कह रहा है, 15 सेमी, वो भी कह रहा है माइनस में। तो माइनस में हमारा दोनों के दोनों होना चाहिए, दोनों अवतल होने चाहिए। तो दोनों क्या आएगा यहाँ पर, अवतल। पांचवा प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है और उत्तल दर्पण से बनता है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा या तो समतल अथवा तो उत्तल। तो ऑप्शन आएगा डी। छठा एमसीक्यू है,
किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको प्रतिबिंब ऐसा बनना चाहिए कि बड़ा हो और शक्तिशाली होना चाहिए। लेंस कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली। तो शक्तिशाली लेंस कब होगा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब बड़ा कौन बनाता है। तो प्रतिबिंब बड़ा कौन बनाता है? तो आपको मालूम है कि प्रतिबिंब बड़ा किससे बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा, हमको लेंस की बात करनी है तो लेंस में प्रतिबिंब किससे बड़ा बनता है? तो उत्तल लेंस से। अब यहाँ पर उसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी उतना वो शक्तिशाली होगा। इसलिए यहाँ पर याद रखने का कि 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हमको ऐसा लेंस पसंद करना है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता हो और वो शक्तिशाली होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बड़ा प्रतिबिंब हमेशा किससे बनता है? उत्तल लेंस से। तो उत्तल लेंस आएगा, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस दो जगह पे दिया है, एक 50 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस और एक 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, वो अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए हम यहाँ पर 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू अगर आपको समझ में आए हों और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।